हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 से देखने के पहले एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। ठीक है, क्या रिवाइज करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या है जल्दी से समझ लो। जैसे एक केक है आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरे साल का प्रॉफिट निकल गया। ठीक, आप उसमें से कुछ एक केक आपने किसी को दिया, एक केक दूसरे फ्रेंड को दिया, एक केक आपने अपने अंकल को दिया, एक केक आपने अपने नाना को दिया, एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अब आपको अगर पता करना है कि आपका केक कितना बड़ा था, तो क्या कर रहे हो आप? सबसे वापस उनके जो आपने पीसेस दिए हैं वो उनसे वापस ले रहे हो, उनको वापस आप अरेंज करके देख रहे हो कि अच्छा हमारा केक कितना बड़ा था। ठीक है, बेसिकली ये वाला लॉजिक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम यही कर रहे हैं। जब हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है, हम कुछ अमाउंट डिविडेंड में बांट देते हैं, कुछ अमाउंट में हम टैक्स का प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट का हम क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वो पुराना केक उसका साइज कितना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना था, ये वो हम निकालेंगे। तो जो केक हमने बांट दिया है उसको हम वापस से क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, ऐड बैक करते जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जो प्रॉफिट का हिस्सा हमने ट्रांसफर कर दिया है या डिविडेंड के रूप में पे कर दिया है, उसको वापस से हम दोबारा क्या करते जाते हैं, ऐड बैक करते जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या मिल पाए कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना था। ठीक है, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जब कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहला फिगर हमको यही चाहिए होता है। आ रहा है समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन 5 पर देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है देखो जरा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा बेसिकली करेंट ईयर का या क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंसेज हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, तो करेंट ईयर का हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, ट्रांसफर किया रिजर्व्स में वो ऐड बैक करोगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऐड बैक करोगे। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछले साल प्रपोज किया है वो इस साल पे कर रहे होंगे। आया समझ में? तो हमेशा प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर वाला है वो हम इस साल अप्रूव होता है और इस साल वो हम पेमेंट करते हैं, तो इसीलिए उस प्रपोज डिविडेंड को हम वापस से ऐड बैक करते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा होगा जो पिछले साल प्रपोज हुआ था। आ रहा है समझ में? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पे जो किया है ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स उसको भी ऐड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का बनाया है उसको भी ऐड बैक करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट कर दिए थे उनको दोबारा ऐड बैक करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो हमने ऐड की थी उनको लेस करते हैं। तब जाके हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया। अब यहाँ पर देखो जरा, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ इस साल के दौरान, वो आप निकाल सकते हो क्लियरली। इस साल अगर नेट प्रॉफिट का बैलेंस 10 लाख आ रहा है, हमारा पीएनएल का बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, तो मतलब इस साल हमने कितना कमाया, 5 लाख कमाया। 10 लाख माइनस 5 लाख कर लोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 10 लाख, और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5 लाख। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, डिविडेंड पेबल। तो ये डिविडेंड पेबल है, अभी पे नहीं किया है। आया समझ में? तो इसका भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और क्या दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर 3 years एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 आर 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड हमारा मार्च 2020 मतलब प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 4 लाख प्रपोज किया था, जो इस साल हमने पे किया होगा तो उसको दोबारा ऐड बैक कर लेंगे अपने नेट प्रॉफिट में। अपने केक के पीसेस जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, प्रपोज डिविडेंड जो हमारा प्रीवियस ईयर का था, कितना था, 4 लाख रुपए था। आया समझ में? करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड से मतलब नहीं है क्योंकि वो अगले साल अप्रूव होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बोलना है, प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ऐड हो जाएगा और तो अब कोई आइटम दिया नहीं है, तो क्लियरली हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 9 लाख। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कौन सा, आंसर नंबर 5। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। देख लो एक बार ध्यान से, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड, ठीक है। तो मर्क्यूरी लिमिटेड का हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्या क्या आइटम्स दिए हैं चलो ध्यान से देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हमें करंट ईयर फिगर्स दिए हैं और ये प्रीवियस ईयर फिगर्स दिए हुए हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख दिया हुआ है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो ये आपको नेट प्रॉफिट का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है। अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल भी बोल सकते हो उसको, 20,000 दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर्स 2019 मतलब 1920 एंड 2021 आर 1,60,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका प्रीवियस ईयर वाला दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड और ये आपका करंट ईयर वाला दिया हुआ है। इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड, ठीक है। तो इंटरम डिविडेंड पे कर दिया 40,000 इक्विटी शेयर्स पे। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलो तो जल्दी से अब लिख लेते हैं आंसर 6 हमारा। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लोजिंग और ओपनिंग कितना कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है 7,20,000 एंड 4 लाख, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 7,20,000 में से माइनस करेंगे 4 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा, 3,20,000। आया समझ में? अब इसमें हम चीजें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस क्या करेंगे हम, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, तो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना था, 1,60,000, ठीक है। तो करंट ईयर का हम इग्नोर करेंगे। प्रीवियस ईयर जो प्रपोज किया था डिविडेंड 1,60,000 वो इस साल पे किया होगा अपने प्रॉफिट्स में से, तो इसलिए उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट प्लस और क्या चीजें हमने बांटी हुई हैं अपने केक में से, अपने प्रॉफिट में से। इंटरम डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर्स पर 40,000 का, ठीक है। तो इसको भी वापस से ऐड बैक करेंगे। तो इंटरम डिविडेंड पेड 40,000, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोल रहा है, 10%। तो जिस तरह से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो प्रपोज किया था डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो हमने इस साल पे किया, उसी तरह हमने जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, उस पर 10% से दैट मीन्स 60,000 आपने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड भी दिया है
ठीक है, तो वो आप अज्यूम करके चलोगे कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम डिविडेंड दिया है हमने, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, या इसको इस तरह से लिखते हैं, डिविडेंड पेड ऑन dividend paid on 10% preference shares। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख रुपए था, उस पर 10% लगा लो तो कितना हो जाएगा, 6 लाख पर 10% आपका हो जाएगा 60,000। तो 60,000 का आप क्या कर लोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने दिया है वो भी ऐड बैक कर लोगे। तो बेसिकली ये आपका आधा अधूरा केक है, 3,20,000 जो आपने निकाल लिया। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। अब जो पीसेस आपने बांट दिए हैं उनको दोबारा आप क्या कर रहे हो, ऐड बैक करते जा रहे हो। ठीक है, ताकि आपका पूरा बड़ा केक कितना था वो आपको पता चल जाए। तो 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5,80,000। तो 5,80,000 आपका आ गया कि आपका ओरिजिनल जो केक था वो 5,80,000 था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हो गया इतना? चलो तो जल्दी से नोट कर लो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ लीवा लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे भी बस हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का क्या फिगर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है लीवा लिमिटेड का। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स इन सरप्लस दिया है जिसमें आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है असेट्स जिसमें है नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं जिसमें 1,50,000 की, एंड करेंट असेट्स दिए हुए हैं 2,60,000 के। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस दोनों दिए हुए हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हमने देखा था आपका लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है, बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसमें क्या है, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेफिनेटली हमारे काम में आने वाला है जब हम अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 आर 50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला ले लेंगे प्रपोज डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। चलो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, उतनी इन्फॉर्मेशन काम में आने नहीं वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर 7। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। चलिए तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है, 2 लाख और 1,45,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 लाख माइनस 1,45,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपका हो जाएगा 55,000। ठीक है, इसमें ऐड कर लेते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड हमारा प्रीवियस ईयर का कितना था, 50,000 था।
ठीक है, तो ये ले लिया हमने। इंटरिम डिविडेंड कितना है, 10,000 है, ये भी ले लेते हैं, प्लस इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हमने कितना पे किया अपने प्रॉफिट्स में से, 10,000, उसको वापस ऐड बैक कर लेते हैं, और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स हमने जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाया होगा अपने प्रॉफिट्स में से सेपरेट रख के, ठीक है, तो उसको भी हम वापस से क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ पाए। तो ये 50,000 भी ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे 50,000, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या हमारा, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें लेने की ज़रूरत है, नहीं, तो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब क्लियरली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 55,000 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 प्लस 60,000, तो हो जाएगा 1,65,000। तो 1,65,000 आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हो गया इतना? चलो जल्दी से नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। क्या क्या दिया है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का नोट बनाना। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 8। सबसे पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। चलिए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000 माइनस 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,36,000 माइनस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,36,000। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब जो जो केक के पीसेस हमने अपने पूरे केक में से जो जो पीसेस बांट के रखे हैं अलग अलग जगह, उनको वापस जोड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलो तो एक एक करके चीज़ें जोड़ते जाते हैं। डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, तो इस साल हमारे जो प्रॉफिट्स हुए थे, पूरा केक था, उसमें से हमने एक हिस्सा डिविडेंड को पे करने में लगा दिया। डिविडेंड पे कर दिया है कितना, 72,000। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, कितना हो जाएगा ये आपका 72,000। ठीक है, देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरिम डिविडेंड भी पे किया इस साल प्रॉफिट में से 90,000, उसको वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। ठीक है, देन आपका क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो एक हिस्सा हमने प्रॉफिट का केक का अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, आगे के लिए रिजर्व करने के लिए रखा हुआ है, तो उसको वापस से ऐड बैक करके देखेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो जाएगा, 1 लाख।
नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर 1,50,000, तो हमने प्रोविजन इस साल बना के रखा हुआ है, ठीक है, टैक्स के लिए। करेंट ईयर का 1,50,000 कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है, करेंट ईयर ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। देन रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है, तो रिफंड जो मिला है हम नेट ऑफ रिफंड लेते हैं, इसलिए रिफंड को लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा नेट ऑफ रिफंड लेते हैं, तो रिफंड ऑफ टैक्स लेस कर देंगे, कितना, 3,000, ठीक है। नेक्स्ट लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, तो अर्थक्वेक आने के कारण हमारा कुछ नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी का एक्सपेंस है, ये लॉस है, ठीक है। हर बार रोज रोज तो अर्थक्वेक आता नहीं है, बहुत कभी कभार होता है ये चीज़, तो ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो जाएगा। 2 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने अपने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द निकालते टाइम माइनस किया होगा, तो दोबारा ऐड बैक कर देंगे इसको। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड आगे क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, तो हमने इंश्योरेंस करके रखा था जिस चीज़ का भी नुकसान हुआ है, तो बेसिकली हमें इंश्योरेंस कितना मिल गया, 1 लाख रुपए मिल गया हमारे लॉस के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सी हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई, ठीक है, हमने इसमें ऐड की होगी, उसको हम हटा लेते हैं, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए को हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, हमारा फाइनल जो केक था बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमारा वो फिगर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो टोटल करो कितना हो रहा है, 2,36,000 प्लस 72,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 3,000 प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आपका हो जाएगा 7,45,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,45,000। आंसर 8 देख लो, इस सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ओपनिंग सरप्लस बैलेंस दिया हुआ है इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड क्लोजिंग सरप्लस बैलेंस दिया है, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल पे किया है, तो वो हमने डिविडेंड जो करंट ईयर में पे किया है वो दिया है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दिया हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स दिया है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक दिया है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, तो मतलब बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं कि केक का पीस कितना बचा, ठीक है। सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद वो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस है 6,72,000
और ओपनिंग बैलेंस है नेगेटिव में 2 लाख, मतलब लॉस था 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली 6,72,000 माइनस 2 लाख, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, प्लस 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8,72,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर, ये भी आ जाएगा 1,44,000, तो 1,44,000 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ठीक है, 1,44,000। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, तो 1,80,000 आपका आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000। देन ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर किया 2 लाख रुपए, उसको भी वापस ऐड बैक कर लेंगे। प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, नेक्स्ट 3 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, तो 3 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्स मिला 6,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा नेट ऑफ रिफंड लेते हैं, इसलिए रिफंड को माइनस कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स कितना, 6,000, ठीक है। देन 4 लाख का लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक, तो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये हमने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जब निकाला होगा, जो हमारा लास्ट फिगर आया था उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस डेबिट किया होगा, उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक को ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट था, 4 लाख। देन आपका क्या दिया हुआ, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, कितना, 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई, इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, तो 2 लाख रुपए आप माइनस कर लोगे जो इनकम ऐड की होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। इसके बाद आपका फाइनल, आपका केक कितना बड़ा था, ठीक है, वो आ जाएगा। दैट इज आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8,72,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 6,000 प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आपका हो जाएगा 18,90,000, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर 18,90,000 आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका आ गया 18,90,000। ये हो गया आपका सोल्यूशन 9th क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? चलिए
तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ों को ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि केक के पीसेस जो हमने अलग अलग लोगों को बांट दिए हैं उनसे हम वापस ले रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना था। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी जब आप क्या निकालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे, तो सबसे पहले आपको ये फिगर चाहिए होगा, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो इसका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।